जम्मू और कश्मीर का तालीमी निज़ाम इस वक्त एक पेचीदा और मुतज़ाद मरहले से गुजर रहा है। एक तरफ हुकूमत का दावा है कि 98% से ज़्यादा स्कूल एक्सेस हासिल हो चुका है, जो ये जाहिर करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटरीच में नुमाया बेहतरी आई है। आज के दिन में अक्सर बच्चे हत्ता के दूर दराज इलाकों में भी स्कूल तक पहुँच रखते हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक गहरी तशवीश भी छुपी हुई है। हालिया डेटा के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल्स में 28,013 स्टूडेंट्स की कमी आई है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में 52,000 से ज़्यादा नए एडमिशन्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल तब्दीली नहीं, बल्कि अवाम के रुझान और भरोसे में तब्दीली का वाज़ेह सबूत है। इस ज़वाल की क्या वजूहात हैं? सबसे अहम मसला है क्वालिटी परसेप्शन गैप। पेरेंट्स का ये मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स बेहतर टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन देते हैं और डिसिप्लिन और मॉनिटरिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बरक्स रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट करती हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर एब्सेंटीज़म एक सीरियस इशू है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की कमी है और क्लासरूम एंगेजमेंट कमज़ोर है। यहाँ एक और तनकीदी नुक्ता ये है कि हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स और पेडागॉजी पर उतनी तवज्जो नहीं दी। यानी इमारतें तो मजबूत हो गई हैं, लेकिन तालीम और मयार अभी भी मुतनज़्ज़ा है। साथ ही कश्मीरी मुआशरे में एक नया ट्रेंड उभर रहा है, एस्पिरेशनल शिफ्ट। अब पेरेंट्स सिर्फ बेसिक तालीम नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव और करियर ओरिएंटेड एजुकेशन चाहते हैं, जो उनके बच्चों को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने के काबिल बनाए। हायर एजुकेशन का सेक्टर और भी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पेश करता है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन्स लगातार गिर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूशंस अपनी कैपेसिटी से काफ़ी कम स्टूडेंट्स एनरोल कर पा रहे हैं और कुछ कोर्सेज में सीट्स खाली रह जा रही हैं। स्टूडेंट्स के रुझान में भी तब्दीली आई है। कुछ स्टूडेंट्स 12वीं के बाद ही तालीम छोड़ देते हैं, कुछ कश्मीर के बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ डिग्री हासिल करने को बेमकसद समझते हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में कमी की बुनियादी वजूहात कुछ यूँ हैं। रोज़गार का बहरान यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि डिग्री हासिल करने के बावजूद जॉब्स नहीं मिलती, जिससे तालीम की अहमियत पर सवाल उठ रहा है। कोर्स रेलेवेंस का मसला। यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी पुराना सिलेबस और थ्योरेटिकल अप्रोच डोमिनेट करता है, जो मॉडर्न जॉब मार्केट के मुताबिक नहीं। माइग्रेशन ट्रेंड्स। बढ़ती हुई तादाद में स्टूडेंट्स दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं बेहतर एक्सपोजर के लिए। माशी दबाव यानी फाइनेंशियल प्रेशर। महंगाई और घर की जिम्मेदारियां स्टूडेंट्स को जल्दी अर्निंग की तरफ ले जा रही हैं, जिससे हायर एजुकेशन छोड़ दी जाती है। ये ट्रेंड्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये तमाम ट्रेंड्स ये वाज़े करते हैं कि जम्मू कश्मीर का तालीमी क्राइसिस अब एक्सेस से क्वालिटी और ट्रस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। पहले सवाल था, क्या बच्चा स्कूल तक पहुंच सकता है? अब सवाल ये है कि क्या स्कूल और यूनिवर्सिटी की तालीम उसके मुस्तकबिल के लिए मीनिंगफुल है? इस मसले के कुछ पॉजिटिव पहलू हैं। 98% स्कूल एक्सेस एक पॉलिसी सक्सेस है। प्राइवेट स्कूल्स की तरफ रुझान से ये जाहिर होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़ रही है। स्टूडेंट्स अब ज़्यादा करियर कॉन्शियस और सिलेक्टिव हो गए हैं। इस मसले के कुछ गंभीर खतरात भी हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स पर भरोसा कम होने से एजुकेशनल इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। रूरल और गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में गिरते हुए एडमिशन्स फ्यूचर में स्किल गैप पैदा कर सकते हैं और सबसे अहम, बढ़ती हुई माइग्रेशन से ब्रेन ड्रेन का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक और तनकीदी नुक्ता ये भी है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ उन लोगों के लिए रह जाएगा जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक डुअल एजुकेशन सिस्टम को जन्म देगा। जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम एक अहम दोराहे पर खड़ा है। एक्सेस हासिल कर लिया गया है, लेकिन अब चैलेंज है क्वालिटी, रेलेवेंस और ट्रस्ट को रेस्टोर करने का। पॉलिसी मेकर्स को सिर्फ स्कूल्स बनाने नहीं, बल्कि टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, करिकुलम को मॉडर्न बनाना है और एजुकेशन को रोज़गार से इफ़ेक्टिवली लिंक करना है। वरना तालीम सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस बन के रह जाएगी, जो डिग्रीज तो देगी लेकिन मुस्तकबिल नहीं। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।